आज मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि मुझे जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। एंड जब भी मेरी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, आई फील लाइक फ्रस्ट्रेटेड। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है? ओह, मिल गया। ये डब्बा मेरे कुछ काम आ ही सकता है। एंड ये थर्माकोल बॉल, परफेक्ट। मेरी फ्रस्ट्रेशंस तो छू मंतर हो गई। अब इन दोनों का यूज करके बनाते हैं बूट हाउस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माई लास्ट वीडियो। तो चलो करते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉम दीज ऑर्डिनरी थिंग्स। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रोजेक्ट। आप सबने वो वाली राइम्स तो सुनी ही होगी, देयर वॉज एन ओल्ड वुमन हु लिव्ड इन अ शो। तो उस राइम्स में ऐसा है कि एक ओल्ड वुमन होती है जिसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, बट उसके पास ना तो पैसे होते हैं ना ही रहने को जगह। तो वो एक बूट हाउस में अपने बच्चों के साथ विद ऑल द चैलेंजेस रहने लगती है। एंड इसी राइम्स ने लोगों की इमेजिनेशन को स्पार्क दिया एंड मैजिकल बूट हाउस बनाने का क्रेज स्टार्ट हुआ। बूट हाउसेस क्रिएटिविटी एंड रिसोर्सफुलनेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। कौन जानता था कि एक शू हाउस विदाउट शू कबाड़ का यूज करके बना सकते हैं? क्या आपको पता है, फेरी टेल्स के हिसाब से बूट हाउसेस छोटी फेरीज और वुडलैंड क्रिएचर्स के लिए कोजी और हिडन होम्स होते हैं, जैसे कि टिंकरबेल की केटल। आई होप आपने मेरी वो केटल वाली जो फेरी हाउस मैंने बनाई थी वो वाली वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो देखा आपने कैसे बातों ही बातों में इस बूट का बेस रेडी हो गया है। एंड अब हम कार्डबोर्ड की हेल्प से बूट के कुछ कुछ एलिमेंट्स बनाएंगे। एंड जैसे जैसे हम कार्डबोर्ड पीसेस ऐड करते जाएंगे हमारा बूट एक शेप में आ जाएगा। मेरे पास बूट हाउस बनाने के बहुत सारे इंस्पिरेशन थे, जैसे कि पिंटरेस्ट, गूगल एंड यूट्यूब। फिर मैंने उन सारे इंस्पिरेशंस को लेकर अपना ही एक डिजाइन बना लिया। एंड फेरी थीम्ड क्राफ्ट्स और बूट हाउसेस कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड या आउटडेटेड नहीं होते, ये हमेशा फैंटेसी लवर्स के फेवरेट होते हैं। एंड मेरे व्यूवर्स भी किसी फैंटेसी लवर्स से कम है क्या? क्यों, सही कहा ना? तो चलिए यहाँ तक तो हमारी बूट रेडी हो गई। अब हमें बनाना है रूफ, बट रूफ हम अभी ऐड नहीं करेंगे। बस हमने ये टुकड़ा ले लिया है जो कि है 8 बाई 14 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए वॉल पुट्टी। तो मेरे पास दोनों ही टाइप की वॉल पुट्टी है। ये पाउडर्ड पुट्टी है। अगर आप भी पाउडर वाली पुट्टी यूज करते हैं तो उसे हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखें। एंड ये वाली मेरे पास एक्रेलिक वॉल पुट्टी है जो कि पेस्ट फॉर्म में होती है। ये देखिए, ये है पाउडर वाली पुट्टी एंड इसका मैंने इस तरह से डो बनाया है। ये एक रफ डो है, बहुत ही स्मूथ नहीं है। अब मैं इस डो को बूट पे स्प्रेड करूंगी विद द हेल्प ऑफ व्हाइट पीवीए ग्लू। हमें इस बूट को इस डो से अच्छी तरह कवर करना है। आप इसकी जगह कोई और एयर ड्राई क्ले भी यूज कर सकते हैं, बट मेरे लिए ये चीपेस्ट एंड इजी टू मेक DIY क्ले है। आप बिलीव नहीं करोगे, यहाँ मुझे 10 रुपीज से भी कम की वॉल पुट्टी लगी है, क्योंकि मैंने इस डो को प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ पानी का ही यूज किया है। ग्लू ऐड नहीं किया क्योंकि ये खुद ही एक जॉइंट कंपाउंड होता है, हेंस इट डजंट नीड ग्लू। बट हाँ, हमें इसे पेस्ट करने के लिए ग्लू की जरूरत पड़ती है। मैंने इस बूट की बैक साइड पे रिंकल्स क्रिएट करने के लिए इस तरह से डो को लगा दिया है। एंड अब अपने फिंगर टिप पे थोड़ा थोड़ा वाटर लेकर इसे स्मूथ करेंगे। एंड जैसे ही ये सेमी ड्राई हो जाए हम इसे थोड़ा सा क्लीन करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे सैंड पेपर भी यूज कर सकते हो। मैंने बस अपने फिंगर टिप पे वाटर का यूज करके एंड पेंट ब्रश की हेल्प से इसकी सोल को भी स्मूथ कर दिया है एंड इसकी जो साइड ट्रिम बनाई थी उसे भी स्मूथ कर दिया है। अब मैंने ले ली है ये मोल्डेड क्ले। ये इपॉक्सी कंपाउंड क्ले है। इसकी जगह पे आप कोई सा भी एयर ड्राई क्ले यूज कर सकते हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले एक ड्राइंग ऑलरेडी बना रखी है जस्ट फॉर रेफरेंस, एंड उसी के अकॉर्डिंग मैंने डब्बे पे कट्स लगाए थे। एंड अब हमें क्ले की हेल्प से डोर एंड विंडोज को शेप देना है। अगर आप ऐसा कोई बूट हाउस बनाना चाहते हैं अपने गार्डन एरिया के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसा मटेरियल यूज करो जो कि वाटरप्रूफ हो, जैसे कि सीमेंट बेस्ड मटेरियल। वॉल पुट्टी तो वाटरप्रूफ होता ही है, साथ में अगर आप सीमेंट भी यूज करें एंड डो के लिए भी आप सीमेंट या सीमेंट बेस्ड मटेरियल यूज करें, तो फिर ये वाटरप्रूफ हो सकता है एंड आप इसे अपने गार्डन में लगा सकते हो। एंड अगर मैं बात करूं कलर्स की, तो इनामेल पेंट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर आउटडोर एरिया। डोर के कंप्लीट होते ही मैं यहाँ स्टेयर्स बनाने वाली हूँ एंड अगेन मैं इसी क्ले की हेल्प से स्टेयर्स क्रिएट करूंगी। अब क्योंकि ये फेरी हाउस है तो हमें हर छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखना है। मैंने इस बूट हाउस में टोटल 4 खिड़कियां बनाई हैं एंड एक होल मैंने डोर में बनाया है जो कि आप देख ही सकते हैं। तो जब इसमें लाइट जाएगी एंड ये ग्लो करेगा ना, तब इसकी सुंदरता निकल करके आएगी। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा एंड मेरे साथ एंड तक बने रहिए। एंड अगर आपके पास इस प्रोजेक्ट को लेके कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट और एनी अदर प्रोजेक्ट।
एंड अगर आप मुझे कुछ एडवाइस करना चाहते हो कि मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में क्या बनाना चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या बता सकते हो। आपने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर दो, एंड आप मुझसे अपने क्रिएशंस को वहाँ पे शेयर भी कर सकते हो, मुझे डीएम कर सकते हो एंड अपने क्रिएशंस मुझे दिखा सकते हो। आपको पता है, जब मैं ये शू बना रही थी आई वाज लिटरली कंफ्यूज्ड अबाउट द लेसेस कि लेसेस के लिए मैं क्या करूँ, क्ले से बनाऊँ या सचमुच वाला जो लेस आता है वो डाल दूँ, मैं क्या करूँ, मेरी समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कुछ भी, एंड फाइनली आई एंडेड अप विद द क्ले। आपको क्या लगता है, मैंने इन क्ले से लेसेस बना के अच्छा किया या मुझे ओरिजिनल वाले लेसेस ही लगाने थे? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अब मैंने इस पे कुछ ग्रीन्स के लिए क्ले लगाए हैं एंड कुछ स्टोन्स भी लगाए हैं। मैंने कुछ यहाँ पे छोटे छोटे से फ्लावर्स भी ऐड किए हैं जो कि कलरिंग के बाद सुंदर दिखेंगे। एंड हाँ, मशरूम के बिना कोई फेरी हाउस कंप्लीट हो सकता है क्या? तो चलो बनाते हैं कुछ मशरूम्स। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से मशरूम्स बनाए हैं एंड उनको भी यहाँ शू हाउस पे लगा दिया है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फेरी हाउस है एंड हमें इसमें बहुत सारी छोटी छोटी डिटेलिंग्स मिलेंगी जिनका हमें पूरा ख्याल रखना है। तो मैंने भी यहाँ पे हर छोटी बड़ी डिटेलिंग्स का अच्छे से ख्याल रखा है, जैसे कि विंडोज के पास होने वाले वो ग्रीन्स एंड फ्लावर्स, छोटे छोटे से मशरूम्स, छोटे छोटे से स्टोन्स। अब आता है सबसे चैलेंजिंग पार्ट, लाइट इंसर्ट करना। तो उसके लिए मैंने ले ली है ये एलईडी कॉर्क लाइट एंड साथ ही साथ एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा। तो उस पर हम अपने लाइट के अकॉर्डिंग इस तरह से मार्क लगा के कट करेंगे एंड शू पे मैंने जो वहाँ पे वी शेप छोड़ा था वहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे ताकि हमारा बाद में वहाँ पे लाइट इंसर्ट हो सके इजीली। एंड अब हमने रूफ भी अटैच कर दी है एंड जो वैकेंट प्लेसेस थे वहाँ पे भी कार्डबोर्ड लगा दिया है। छोटा सा रूफ हम अपने डोर के ऊपर भी लगाएंगे एंड अब हम अपने रूफ के ऊपर एक छोटी सी विंडो क्रिएट करेंगे। अब हम बनाएंगे चिमनी। तो चिमनी बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि हमारी रूफ है बहुत ही ज़्यादा इंक्लाइंड। तो हमें बस इसी तरह से मार्क करना है एंड कट करना है जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया, तो आप भी एक अच्छा सा चिमनी बना सकोगे। तो चलो, अब मैंने ले ली है एक्रिलिक वॉल पुट्टी पेस्ट, इसे मैं अपने रूफ के ऊपर स्प्रेड करूंगी एंड इसके लिए ले ली है मैंने मेरी पेंट ब्रश। एंड इस पेस्ट को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद मैं ले लूंगी ये टूथपिक, एंड मुझे क्योंकि यहाँ पे वुडन टेक्सचर देना है तो मैं टूथपिक की हेल्प से कुछ इस तरह से टेक्सचर ऐड करूंगी। एंड साथ ही साथ हम चिमनी पे कुछ ब्रिक्स पैटर्न बनाएंगे जो इस फेरी हाउस को और भी ड्रीमी लुक देने में हेल्प करेगा। अब हमें चाहिए थोड़ा सा क्ले जिसे हम रोल आउट करके अपनी चिमनी के ऊपर वाले पोर्शन पे लगाएंगे एंड इसी के साथ हमारा क्ले वर्क हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे फन पार्ट की तरफ, यानी कलरिंग की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे कलर चूज करने के, लाइक ब्लैक, ग्रे, पीच, ब्लू एंड ब्राउन। मैंने ब्राउन चूज किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रेस लुक भी देना था। और वैसे ये शूज आप सोच रहे होगे थोड़ा रिबॉक टाइप का है, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लेदर वाला लुक दिया है। तो चलो कोई नहीं, मुझे ये वाला कलर अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ब्राउन कलर ही चूज किया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट शेयर करना कि अगर आप इस तरह के बूट हाउस बनाते तो आप उसमें कौन सा कलर डालते। चलो, कलर कोई सा भी हो बट हाँ, लाइट एंड शेड्स का हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम डार्क कलर से शेडिंग करेंगे एंड उसके बाद लाइट कलर से, क्योंकि हमें यहाँ पे रिंकल्स दिखाने हैं, फोल्ड्स दिखाने हैं, ताकि थोड़ा सा डिस्ट्रेस सा लुक दिखे। आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बूट्स वाली इमोजी भर भर के दीजिएगा। और हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गई, मैंने यहाँ पे एक्रिलिक पेंट यूज़ किया है एंड मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड आपको स्क्रीन पे टैग्ड प्रोडक्ट में भी आपको सारे ही डिटेल्स मिल जाएंगे। अब आप कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैंने सारे ही जगहों पे सेम पेंट किया है। यहाँ पे मैंने सेम पेंट तो नहीं किया, मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। कहीं पे मैंने लाइट ज़्यादा किया है, कहीं पे मैंने ब्लैक कलर ज़्यादा ऐड किए हैं, बट है वो ब्राउन ही शेड्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है क्योंकि मैं डोर पे एंड विंडोज़ पे भी ब्राउन ही कलर यूज़ करने वाली हूँ, बट थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। जैसे मैंने कहीं पे ऑरेंज कलर ज़्यादा मिक्स कर दिया तो कहीं पे मैंने ब्लैक के टिंट थोड़े ज़्यादा ऐड कर दिए एंड शेडिंग के लिए मैंने फिर वाइट वहाँ पे मिक्स कर दिया ब्राउन के साथ में। तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो रंगों के साथ तो मैं खिलवाड़ करती ही रहती हूँ एंड मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी इस तरह से रंगों के साथ एक्सपेरिमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप खुद से मिक्स मैच नहीं करोगे आप नहीं समझ पाओगे इनके डिफरेंसेस। तो चलो, अब बारी आ गई है इस बूट हाउस को और भी इंचेंटिंग बनाने की। तो चलो अब ऐड करते हैं इस पे ग्रीन्स। तो ग्रीन में मैंने सैप ग्रीन एंड लेमन येलो से इसे हाईलाइट किया। बनाएंगे स्टोन्स, उस पे मैंने ग्रे कलर यूज़ किया है एंड छोटे छोटे से जो मैंने फ्लावर्स बनाए थे
उस पे मैं यूज़ करूँगी रेड पेंट। एंड मशरूम्स के लिए मैंने यूज़ किया है ये लाइट ऑरेंज एंड उस पे मैं शेडिंग करूँगी वाइट से, क्योंकि थोड़ा तो डिफरेंस दिखना चाहिए ना। एंड उसके बाद इन डॉट्स को बनाने के बाद हो जाता है हमारा ये मशरूम्स कंप्लीट। तो चलिए अब पेंट करते हैं इन रिंग्स को एंड उसके बाद हम पेंट करेंगे लेसेस। तो लेसेस के लिए अगेन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि कौन सा कलर डालूं, बट वाइट में डालना नहीं चाह रही थी क्योंकि वाइट कलर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाता, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर यूज़ किया है। इसी के साथ डोर के नोब्स एंड हिंजेस को भी हाईलाइट कर देते हैं एंड उसके बाद हम बनाएंगे स्टिचेस। आई मीन ये जो सिलाई होती है, इट इज़ द मोस्ट फन पार्ट ऑफ द बोट हाउस। मुझे ये करने में बहुत मजा आया क्योंकि ये काफी रियलिस्टिक लग रहा था। मैं सच बताऊं, इस जूते की सिलाई करने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आया है। तो चलो अब ये काम तो हो गया। अब क्योंकि ये बूट हाउस जंगल में है तो मुझे यहाँ पे थोड़े वेजिटेशंस तो दिखाने ही होंगे, तो उसके लिए मैंने यूज़ किया है ये ड्राई ब्रश एंड उस पर मैंने ग्रीन कलर यूज़ करके इस तरह से स्पॉट्स दिए हैं ग्रीन कलर के। चिमनी की डिटेलिंग तो रह ही गई, तो चलो चिमनी को भी कंप्लीट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउन यूज़ किया है ब्रिक्स को दिखाने के लिए। एंड इसी के साथ मेरी ये फेरी बूट हाउस होती है कंप्लीट। एंड अब हम इसमें डालेंगे मैजिक। एडिंग लाइट्स टू अ बूट हाउस मेक्स इट लुक्स लाइक अंदर कोई रह रहा हो, मेकिंग इट परफेक्ट एडिशन टू कोजी नाइट टाइम डेकोर। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और क्रिएटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग एंड कीप स्प्रेडिंग मैजिक। बाय बाय।